तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे आईएफसीआई के बारे में। गवर्नमेंट की कंपनी कह सकते हैं इसे, अच्छी खासी होल्डिंग है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ने इसे डूबने नहीं देना। ये बात न जाने कितनी ही वीडियो में मैंने बताई थी और मैंने कहा था कि जिस हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। सेम वही चीज़ हुई। सो आईएफसीआई टर्न अ कॉर्नर विद द एडवाइजरी बेस्ड पोस्ट फर्स्ट प्रॉफिट इन 7 ईयर। तो पिछले 7 सालों में पहली बार कंपनी ने इस बार हमें प्रॉफिट शो किया है। गवर्नमेंट ऑन्ड नॉन बैंक आईएफसीआई लिमिटेड हैज़ फाइनली टर्न द कॉर्नर इन दी financial year 2023 to 2024 financial year, reporting a profit after 7 consecutive years of loss following its expansion into government and private corporation advisory services। तो बेसिकली ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं नए ऑफिसेज बनवाने के लिए और गवर्नमेंट की और ज़्यादा बिल्डिंग बनवाने के लिए, जिसके चलते इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर ऑर्डर बुक डेवलप की और अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाला लास्ट ईयर में। बट इससे पहले पिछले 7 सालों में कंटिन्यू कंपनी ने लॉस किया हुआ था। तो आगे बताया गया था कंपनी स्मग दी टू अ प्रॉफिट ऑफ 128 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 फ्रॉम अ लॉस ऑफ 288 करोड़ इन द ईयर बिफोर। तो पिछले साल कंपनी ने 288 यानी कि 290 करोड़ राउंड फिगर में लेके चल सकते हैं 290 करोड़ का लॉस शो किया था। बट इस साल कंपनी 128 करोड़ के प्रॉफिट में आई है। तो फ़र्क जो है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। आगे बताया गया स्टैंडअलोन रेवेन्यू इम्प्रूव 19% टू 896 करोड़। तो ये जो एनुअल रेवेन्यू है स्टैंडअलोन का वो 19% तक इम्प्रूव हुआ है। इट हैज़ प्रीवियसली रिपोर्टेड अ प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 2016। तो 2016 के बाद अब जाके कंपनी ने प्रॉफिट शो किया। तो आगे बताया गया है द आईएफसीआई वाज सेट अप एज इंडियन फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट वाज लेटर टर्न्ड इनटू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। It owned prime real estate and holds stake in the several companies, including Stock Holding Corporation of India. The company curtailed its lending operation in recent year after being सेटल्ड विद दी बैड लोन्स। तो कंपनी को बैड लोन्स थे डेफिनेटली, इसी की वजह से स्टॉक जो है वो लगातार लॉस सर्किट लगा रहा था। बट गवर्नमेंट ने इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, इन्हें पीएलआई स्कीम्स के भी फ़ायदे मिले, जिसके चलते स्टॉक में अब तेज़ी आ रही है। तो अभी तो ये शुरुआत है, अगर आप यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग रन में और ज़्यादा प्रॉफिट ये स्टॉक निकाल के देगा। और जिस हिसाब से स्टॉक जो है वो लाइमलाइट में आ रहा है तो और ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते नो डाउट कंपनी अच्छा तो ग्रो कर रही है। शेयर प्राइस में भी अच्छी जंप आपको दिखाई देगा और प्रॉफिट भी होगा। बट आपको कंटिन्यू इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी ने एक और क्वार्टर में लॉस शो कर दिया तो वापस से स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।